सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी जो कि सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का CS 201 सब्जेक्ट कोड है एवं साथ ही साथ सी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट के नाम से MA 210 व EL 210 सब्जेक्ट का चैप्टर 2 एलिमेंट्स ऑफ सी के अगले भाग में ऑपरेटर्स जो हम पढ़ रहे थे उसकी अगली कड़ी में हम अध्ययन करेंगे। जो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, तो कुछ ऑपरेटर के प्रकार हमने देख लिए थे, बाकी आज हम आगे पढ़ेंगे। आज हम बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं एवं कैसे वे कार्य करते हैं। ड्यूरिंग कंप्यूटेशन मैथमेटिकल operations like addition, subtraction, multiplication, division, etc. are converted to bit level, which makes processing faster and saves power. मतलब कि जब भी हम कंप्यूटेशन करते हैं तो आपको ध्यान होगा, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डिजिटल डिवाइस है, डिजिटल ऑपरेशन ही परफॉर्म करता है। तो जितने भी हम मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वे इंटरनली बाइनरी कैलकुलेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और बाइनरी फॉर्म में ही उन पर कैलकुलेशंस सारी परफॉर्म होती हैं। मतलब कि एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो या दूसरे ऑपरेशन हो, वे बिट लेवल पर ही कार्य करते हैं, बिट लेवल पर उनकी प्रोसेसिंग होती है। बिट लेवल से मतलब मान लीजिए मैं अगर दो नंबरों को जोड़ रहा हूँ 2 और 3, ये ऑपरेशन अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ कि 2 + 3, तो इंटरनली कंप्यूटर इसे कैसे परफॉर्म करेगा, वह इस नंबर को जो 2 है इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी फॉर्म में 1 0 लिखते हैं हम, और 3 को भी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, 1 1 लिखते हैं हम। उसके बाद इनका दोनों का एडिशन परफॉर्म करेगा। यानी कि इसी तरह से सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा। ये सारे ही ऑपरेशन जब भी हम किसी पर परफॉर्म करते हैं डेटा पर, तो कंप्यूटर हमारा उसे बाइनरी फॉर्म में बदल कर उसके बाद ही उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और बेसिकली दो ही ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं इंटरनली, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जैसा कि आपको ध्यान होगा, जब हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखे थे तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं कि यदि मुझे 2 को 3 से गुना करना है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 2 को 3 बार अगर मैं जोड़ दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 × 3 के बराबर हो जाएगा। यानी कि जोड़ने से ही मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। ऐसे ही जो डिवीजन है हमारा वह सब्ट्रैक्शन से परफॉर्म किया जा सकता है, यह हम सभी जानते हैं। क्योंकि डिवीजन में भी हम क्या करते हैं, उसको घटाते हुए जाते हैं उसके अंदर से, जब भी हम डिवाइड करते हैं, ये सब हम जानते हैं। तो बेसिकली जो दो ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ये ही परफॉर्म होते हैं सभी ऑपरेशंस के लिए, और वे भी बाइनरी फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करने के बाद परफॉर्म करता है हमारा कंप्यूटर। इसलिए जितने भी ऑपरेशंस हैं वह बिट्स पर परफॉर्म होते हैं। तो बिट्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशंस। बिट्स के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं हमें, उसके लिए जो ऑपरेटर हम काम में लेते हैं उसे हम बिटवाइज ऑपरेटर कहते हैं। अब बिटवाइज ऑपरेटर जैसा कि नाम से हमें याद रखना है कि जो कि बिट्स पर परफॉर्म किए जाएंगे, इंडिविजुअल बिट पर जो भी नंबर है उसको बिट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी कि डेसिमल है या दूसरा कोई भी नंबर है उसे बाइनरी में बदला जाएगा, फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन से हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स आर बिटवाइज एंड, जिसके लिए सिंबल यूज किया जाता है एम्परसेंड का साइन, सिंगल एम्परसेंड का साइन। क्योंकि आपको याद होगा डबल एम्परसेंड का साइन भी हम यूज करते थे, वह हमारा लॉजिकल एंड होता था। इसी तरह से बिटवाइज और सिंगल पाइप साइन, एक ही बार, 2 बार कर देंगे तो ये लॉजिकल और हो जाएगा। इसी तरह से
बिटवाइज एक्सक्लूसिव और के लिए ये कैप साइन यूज होता है। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट के लिए ये टिल्ड का जो साइन है यह यूज किया जाता है। इस तरह से ये जो साइन होता है कीबोर्ड पर। शिफ्ट लेफ्ट के लिए ये यूज किया जाता है लेस देन का साइन, जिसको हम कहते हैं, 2 बार ये यूज किया जाता है। ये होता है हमारा बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट। और ग्रेटर देन का 2 बार यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बिटवाइज शिफ्ट राइट ऑपरेशन। तो अब हम देखते हैं कि ये ऑपरेशंस, जितने भी ऑपरेटर हैं हमारे, ये किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास बिटवाइज एंड ऑपरेटर। बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ये सिंबल यूज किया जाता है एम्परसेंड का, या एंड बोलते हैं साधारण भाषा में हम इसे। डिस्क्रिप्शन में है, बाइनरी एंड ऑपरेटर कॉपीज अ बिट टू द रिजल्ट इफ इट एग्जिस्ट इन बोथ ऑपरेंड्स। यानी कि जो भी हमारा ऑपरेंड हैं उनको बिट्स में कन्वर्ट करेगा और हर एक बिट पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और वह एंड जो ऑपरेटर है हमारा, बाइनरी एंड या बिटवाइज एंड भी कहते हैं जिसे हम, इसमें ये उन्हीं को कॉपी करेगा जहां पर वैल्यू डिफरेंट है। क्या लिखा हमने? कॉपीज ए बिट टू द रिजल्ट इफ इट एग्जिस्ट इन बोथ ऑपरेंड्स। यानी कि दोनों जहां पर सेम है वहीं पर हमारा रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझते हैं हम इसे। ए की वैल्यू है 60, बी की वैल्यू है 13। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 60 को, तो ये आएगी वैल्यू 00111100। 8 बिट ऑपरेशन में परफॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि बाइनरी ऑपरेशंस 8 के मल्टीपल में ही चलेंगे। 8 बिट का ऑपरेशन होगा या 16 बिट का होगा या 32 बिट का होगा, इस तरह से। तो हम 8 बिट का ऑपरेशन अभी परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर ये ए की वैल्यू हो गई और बी हो गया हमारा 13, जो कि हो गया 00001101। अब इस पर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो क्या होगा, यहाँ हम देखते हैं। जहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम है जिस बिट पे, वहां पर ही रिजल्ट में वो वैल्यू आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। यानी कि जहां दोनों डिफरेंट हैं अगर बिट, तो वो वैल्यू क्या देगा रिजल्ट में? 0 देगा। जैसे यहाँ पर पहले बिट की इधर से बात करें तो ये 0 है, ये 1 है, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या हैं? डिफरेंट हैं। फिर यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो दोनों सेम है। तो जहां पर सेम है वहां पर वो सेम वाली जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी। दोनों 0 थे तो वैल्यू क्या आ गई? 0। इसी तरह से ये दोनों भी सेम है और दोनों ही 1 है तो वैल्यू आ गई 1। इसी तरह से यहाँ पर भी ये दोनों सेम है और वैल्यू दोनों की 1 है तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 1। अब आगे के जितने हैं ये दोनों डिफरेंट हैं। ये 1 है, ये 0 है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये 1 है, ये 0 है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। और ये दोनों सेम है और वैल्यू इनकी 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा 00001100, जो कि डेसिमल में लिखें तो 12 होता है। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। बाइनरी एंड ऑपरेशन क्या करेगा? सिंपल जो एंड ऑपरेशन होता है हमारा, लॉजिकली जो हम बोलते हैं, गेट्स पढ़े होंगे आप लोगों ने, उसमें क्या होता है, दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो ही रिजल्ट में कुछ आता है। तो ये यहाँ पर यही करेगा कि दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं तो रिजल्ट 0 आएगा, दोनों वैल्यूज सेम हैं तो जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी। 0 1 डिफरेंट है तो 0 आ गया, 0 0 सेम है तो रिजल्ट में क्या आ गया? वैल्यू वो आ गई जो दोनों की वैल्यू है, तो वैल्यू दोनों की 0 है। यहाँ पर दोनों सेम है और दोनों की वैल्यू है 1, तो 1 आ गया। यहाँ पर वैल्यू दोनों की सेम है और वैल्यू है 1, तो 1 आ गया। यहाँ पर इन दोनों जगह पर ये दोनों डिफरेंट हैं इससे, तो यहाँ पर 0 0 आ गया। ये दोनों सेम है और दोनों की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर वैल्यू 0 आ गई। तो ये इस तरह से बिटवाइज एंड ऑपरेटर कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी और ऑपरेटर। इसके लिए सिंबल है हमारा पाइप का साइन, जो है हमारा सिंगल पाइप साइन जो है। बाइनरी और या बिटवाइज और ऑपरेटर कॉपीज अ बिट इफ इट एग्जिस्ट इन ईदर ऑपरेंड। यानी कि दोनों में से कहीं पर भी अगर वैल्यू 1 है तो रिजल्ट में हमारे 1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से जहां पर भी वैल्यू 1 है वो 1 वैल्यू को हमें
दे देगा। इसको हम यहाँ से देखते हैं, इससे उदाहरण से समझते हैं हम इसको। यही सेम उदाहरण लेकर चल रहे हैं हम। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये वैल्यू 0 और 1 है, तो दोनों में से एक वैल्यू 1 थी, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ दोनों ही 0 हैं तो ये 0 आ जाएगा। अब ये दोनों ही 1 है, तो दोनों में से एक के भी 1 होने पर 1 आ रहा है, दोनों के 1 होने पर भी 1 ही आएगा। फिर ये दोनों में से एक जगह पर 1 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 1 का 1 आ जाएगा, और आगे ये दोनों ही 0 है वैल्यूज, तो ये 0 आ जाएगा। तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा 0 0 1 1 1 1 0 1। ठीक है, डेसिमल में कहेंगे तो ये क्या है, वैल्यू है 61। तो बाइनरी और जो ऑपरेटर है हमारा, यह क्या करेगा, अगर जो दोनों बिट हम कंपेयर कर रहे हैं उनमें से किसी एक की वैल्यू भी 1 है तो रिजल्ट में हमें 1 मिल जाएगा। दोनों ही 1 है तब तो 1 मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमारा हो गया बाइनरी और ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी एक्सऑर ऑपरेटर या बिटवाइज एक्सऑर। ये कैप का साइन है, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं बिटवाइज और के लिए, एक्सऑर के लिए। इसमें क्या होगा, कॉपीज द बिट इफ इट इज सेट इन वन ऑपरेंड बट नॉट बोथ, यानी कि जहां पर वैल्यू डिफरेंट है वहां रिजल्ट हमें 1 मिलेगा। दोनों में से जो सिंपल एक्सऑर हमारा करता है वही यहाँ पर होगा कि दोनों में से कोई भी वैल्यू 1 है, सॉरी डिफरेंट है, जहां पर वैल्यूज बिट्स की, वहां पर ये हमें क्या दे देगा, रिजल्ट 1 दे देगा। और जहां दोनों बिट की वैल्यू सेम है वहां 0 दे देगा। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज क्या है हमारी, डिफरेंट है, तो यहाँ पर 1 दे देगा। यहाँ दोनों वैल्यू सेम है तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी दोनों वैल्यू सेम है तो फिर 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी वैल्यू दोनों सेम है तो 0 आ जाएगा। यहाँ वैल्यू दोनों की डिफरेंट है तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी डिफरेंट है तो फिर से 1 आ जाएगा। यहाँ पर सेम है तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर भी सेम है तो फिर से 0 आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा, 0 0 1 1 0 0 0 1। फिर से रिपीट करता हूं मैं कि जहां पर भी दोनों बिट्स की वैल्यू डिफरेंट है वहां रिजल्ट में हमें 1 मिलेगा। यानी कि एक बिट की वैल्यू 0 हो और दूसरे की 1 हो, दोनों अलग अलग हैं तो रिजल्ट में हमें 1 मिलेगा। और अगर दोनों सेम हैं, यानी कि दोनों 0 0 हैं या दोनों 1 1 हैं, तो वहां पर ये हमें रिजल्ट में 0 दे देगा, जो कि हमने इस एग्जांपल में देखा। यहाँ डिफरेंट है तो 1, सेम है तो 0, सेम है तो 0, सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1, डिफरेंट है तो 1, ये सेम है आगे के तो ये 0 0 आ गया। तो यह है हमारा बाइनरी एक्सऑर या बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर है। नेक्स्ट है हमारे पास बाइनरी कॉम्प्लीमेंट या बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। इसके लिए जो साइन यूज किया जाता है वह होता है ये टिल्ड का साइन, ठीक है, इसको यूज करेंगे हम। अब बाइनरी कॉम्प्लीमेंट या बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर इज यूनरी ऑपरेटर, यानी कि एक ही ऑपरेंड पर यह कार्य करेगा। हम जानते हैं यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, जिनमें ऑपरेंड एक ही होता है, एंड हैज द इफेक्ट ऑफ फ्लिपिंग बिट्स, बिट्स की फ्लिपिंग कर देगा, यानी कि उनको उलट देगा। फ्लिपिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को पलट देना, यानी कि ऐसा है, इसको फ्लिप करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, इसको फ्लिप करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि 0 को 1 और 1 को 0 कर देगा। तो इसको भी हम उदाहरण से देखते हैं कि ये क्या करेगा। तो उदाहरण में हमने लिया है टिल्ड ए, यानी कि जो ए है हमारा, इस ए को हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने का मेथड जो है वह मेथड क्या होता है, सबसे पहले ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेगा पूरे का। यहाँ मैं अलग से कर रहा हूँ, वैल्यू जो है मेरे पास वह है 0 0 1 1 1 1 0 0। अब यह क्योंकि बाय डिफॉल्ट साइंड नंबर होता है तो ये क्या करेगा, इसका पहले हम देखते हैं ये क्या करेगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेगा। क्या निकालेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। और वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जितनी भी बिट है हमारे उनको अपोजिट कर दिया जाए, यानी कि
जो 0 है जहां पर वहां 1 आ जाएगा, और जहां 1 है वहां पर 0 आ जाएगा। तो ये इसका 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या वैल्यू आ गई? 1 1 0 0 0 0 1 1। तो यहाँ पर अब हमें क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो हम ये मानेंगे, जब भी नहीं स्पेसिफाई किया होता है तो बाय डिफॉल्ट वो नंबर क्या होता है? साइंड नंबर होता है। तो साइंड नंबर में अब इसका जो ये वाला बिट होता है ये हमेशा क्या होता है? इसके साइन को रिप्रेजेंट करता है। और साइन बिट की वैल्यू 1 है, इसका मतलब वह नंबर क्या है? माइनस है। और अगर इस बिट की वैल्यू 0 है तो यह है प्लस है। तो ये वाला बिट तो हमने साइन के काम में लेना है, तो ये वैल्यू क्या हो गई? माइनस हो गई। इसका मतलब अब फिर से इसका हम क्या कर देंगे? कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे। अब कौन सा कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे इसका? अब टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला जाएगा इसका। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जो वंस कॉम्प्लीमेंट है उसका +1 कर दिया जाए तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट होता है। या डायरेक्ट आप याद रखना चाहें कि राइट साइड से स्टार्ट करना है और जो पहला 1 मिलेगा वहां तक डिजिट एज इट इज रखने हैं और उसके बाद सारे के सारे उलट देने हैं, फ्लिप कर देने हैं। तो इसमें शुरू करें हम, तो यहाँ पर पहला 1 ही हमें यहाँ मिल गया 1, तो यहाँ तक तो सेम रखना है, यानी कि इस 1 को एज इट इज 1 रख दिया और उसके आगे वाले सारे हमने चेंज कर दिए। तो इस 1 को हम कर देंगे 0, इस 0 को हम कर देंगे 1, फिर इस 0 को वापस 1, इसकी जगह पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और 1 की जगह यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो जो रिजल्ट मिला हमें वो क्या मिला? -0 1 1 1 1 0 1, ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये हमें रिजल्ट में मिल गई। तो जो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है इसमें दो स्टेप परफॉर्म होते हैं इसके। पहले हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं या सिंपली इसके बिट्स को हम चेंज कर देते हैं सभी को। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि हमने जितने भी ये ओरिजिनल नंबर था हमारा, इसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया सारे को, यानी कि 0 को 1 कर दिया और 1 को 0 कर दिया। और उसके बाद जो रिजल्ट आया उसमें से साइन बिट को हमने साइन के लिए काम में ले लिया और बाकी बिट्स को वापस से उसका टूज कॉम्प्लीमेंट किया। और टूज कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं? राइट साइड से शुरू करते हैं और जब तक पहला 1 नहीं मिलता तब तक हम एज इट इज लिखते रहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए मेरा नंबर हो 1010, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो जब तक 1 नहीं आया तब तक एज इट इज लिखना है, यानी कि ये 0 एज इट इज ही रहेगा। ये पहला 1 आ गया, ये एज इट इज रहेगा। अब जितने भी हैं उन सबको मैं क्या कर दूंगा? उलट दूंगा। ये इसका टूज कॉम्प्लीमेंट होगा। ये हम जानते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा भी होगा कि टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जो रिजल्ट आ गया विद साइन, इसका साइन भी हमें लेना है। तो जो रिजल्ट आ गया वह हमारा क्या कहलाएगा? इसका बाइनरी या बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो को वापस बैक करके दोबारा देखें और इसको समझने का प्रयास करें। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर या बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, जिसके लिए हम दो बार किसका साइन यूज करते हैं? लेस देन का साइन यूज करते हैं। ये लेस देन का साइन है, दो बार एक साथ लिख देंगे तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट या बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट बन जाएगा ये। इसमें ये क्या करेगा? द लेफ्ट ऑपरेंड्स वैल्यू इज मूव्ड लेफ्ट by the number of bits specified by the right operand। यानी कि हम इसको लिखेंगे किस तरह से? हम लिखेंगे एक ऑपरेंड तो इस तरफ होगा और दूसरा ये हमारा ऑपरेटर है और दूसरा राइट साइड में होगा, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड में हमारा ऑपरेंड वैल्यू होगी उसके बिट को इतनी बार लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कितनी बार? जितनी वैल्यू यहाँ पर राइट साइड में लिखी हुई है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा a लेफ्ट शिफ्ट 1, इसका मतलब जो भी a की वैल्यू है उसको एक बिट से लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया जाए। अब लेफ्ट में शिफ्ट करने से मतलब क्या होगा? लेफ्ट में शिफ्ट करने से मतलब ये होगा, a की वैल्यू क्या है हम यहाँ से लेते हैं। उदाहरण में हमारे पास है 0 0 1 1 1 1 0 0, यह मेरा नंबर है।
इसको मुझे शिफ्ट करना है लेफ्ट में। तो लेफ्ट में शिफ्ट करने का क्या मतलब हुआ, डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में। तो जब भी लेफ्ट में शिफ्ट करना है, एक बिट से शिफ्ट करने का मतलब हुआ कि हम यहां से एक जीरो इंसर्ट करेंगे राइट साइड में से। लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो राइट से एक जीरो इंसर्ट किया जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर नया एक वैल्यू क्या आ गई, जीरो। और हर एक बिट को एक एक वैल्यू क्या करनी है, आगे शिफ्ट करनी है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा जीरो, ये वाला, ये जीरो इधर आ जाएगा इसकी जगह पर, ये वन इसकी जगह पर आ जाएगा यहाँ, ये वाला वन यहाँ आ जाएगा, फिर ये वाला वन यहाँ आ जाएगा, ये वाला वन इस जीरो की जगह आ जाएगा, और ये वाला जीरो इस जीरो की जगह आ जाएगा। और ये वाला जो एक बिट बचा लास्ट का, ये क्या कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, यानी कि हटा दिया जाएगा यहाँ से। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है कि राइट साइड से एक जीरो इंसर्ट किया जाएगा और जितने भी बिट्स हैं उन सभी की पोजीशंस को एक एक बिट से लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, राइट से एक जीरो इंसर्ट किया जाएगा और वो जीरो इंसर्ट हो जाएगा राइट साइड से, और बाकी सारे बिट्स क्या हैं, एक एक आगे खिसक जाएंगे। इसको आप सिंपल ले सकते हैं कि एक बेंच पर 4 स्टूडेंट बैठे हैं और मैं उन्हें कहता हूं कि एक नया स्टूडेंट आ रहा है, तो आप लोग क्या कीजिए, एक एक से शिफ्ट हो जाइए लेफ्ट में। तो क्या करेंगे आप, नया वाला स्टूडेंट जो होगा वो सबसे राइट में बैठ जाएगा और बाकी सभी स्टूडेंट्स क्या होंगे, एक एक सीट आगे खिसक जाएंगे। और अगर वह बेंच की स्ट्रेंथ 4 ही है तो जो सबसे लेफ्ट में था वो क्या हो जाएगा, वो उससे बाहर हो जाएगा। मैं उसे कहूंगा आप बाहर हो जाइए। ऐसे आप इसे समझ सकते हैं। फिर यहां पर उदाहरण में हमने लिया है, यहां पर मैंने लिखा है ए लेफ्ट शिफ्ट 2, यानी कि 2 बिट से लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो यहां अभी उदाहरण में हमने 1 बिट से लेफ्ट शिफ्ट कर ही दिया था। अब एक से और शिफ्ट करूंगा मैं तो क्या होगा, अभी वैल्यू क्या हो गई है मेरे पास, 0 1 1 1 1 0 0 0। अब एक और से शिफ्ट करूंगा तो एक और जीरो इंसर्ट हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 0 0 1 1 1 1। और ये वाला जो जीरो है ये क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो नई वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 1 1 1 0 0 0 0। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, नई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है कि राइट साइड से एक जीरो इंसर्ट किया जाएगा और सारे बिट्स को एक एक लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और जो सबसे लेफ्ट में बिट है उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये नई वैल्यू आ गई, तो इसकी वैल्यू डेसिमल में लिखें तो ये क्या है, 240। तो बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट जो होता है यह हमारा कार्य करता है किसका, मल्टीप्लिकेशन का। किससे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 2। जो भी हमारा नंबर है वो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप देखना चाहें तो 60 है, तो एक से शिफ्ट करेंगे, अगर एक बिट से लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब है एक बार 2 से गुना करना। तो यहाँ पर हमने 2 बार शिफ्ट किया है तो 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, 60 इंटू 2 120, फिर 120 इंटू 2 240। तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या कर देगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। दोबारा आप समझ लें इसको, वीडियो को वापस पीछे करके रिवाइंड करके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बाइनरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इसके लिए हम यूज करते हैं ग्रेटर देन का साइन। ये जो दिख रहा है हमें, 2 बार ग्रेटर देन का साइन लिखेंगे हम, तो ये क्या कहलाएगा, बाइनरी राइट शिफ्ट या बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ये क्या करेगा, द लेफ्ट ऑपरेंड वैल्यू इज मूव्ड राइट बाय नंबर ऑफ बिट्स स्पेसिफाइड बाय द राइट ऑपरेंड। जैसा कि यहाँ पर हुआ था वैसा ही होगा। अब अगर मैं लिखता हूं ए राइट शिफ्ट 1, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे लेफ्ट शिफ्ट में हम लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे थे, राइट शिफ्ट में हम राइट में शिफ्ट करेंगे, यानी कि एक बिट से जो भी यहाँ ऑपरेंड लिखा है वो इतनी बार इतने बिट से शिफ्ट कर दिया जाएगा राइट साइड में। तो किस तरह से होगा, सेम यही उदाहरण हम वापस लेते हैं। ए की वैल्यू है 0 0 1 1 1 1 0 0। अब की बार क्या होगा, इसे हमें क्या करना है, राइट में शिफ्ट करना है। तो राइट में शिफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे,
लेफ्ट से एक ज़ीरो को इंसर्ट करेंगे तो ये ज़ीरो यहाँ आ जाएगा इसकी पोजीशन पर, और ये सारे बिट क्या हैं, एक एक पोजीशन से आगे शिफ्ट हो जाएंगे, और जो लास्ट वाला जो राइट साइड में बचेगा वह क्या कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, यानी कि हटा दिया जाएगा। तो एक बिट से राइट में शिफ्ट करूं मैं तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये ज़ीरो इधर इंसर्ट हो गया, ये ज़ीरो यहाँ आ जाएगा, ये ज़ीरो यहाँ आ जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, यहाँ वन और ये ज़ीरो। तो नया नंबर जो वैल्यू होगी वो क्या आ गई, 0 0 0 1 1 1 1 1। अब यहाँ उदाहरण में हम देखें तो यहाँ पर हमने इसको क्या किया है, दो बिट से राइट शिफ्ट किया है, तो एक बिट से हमने यहाँ कर दिया, एक से और करेंगे तो क्या होगा, एक और ज़ीरो इंसर्ट करेंगे हम यहाँ पर ज़ीरो, और फिर उसके बाद में ये सारे एक एक आगे खिसक जाएंगे, तो ये ज़ीरो यहाँ आ जाएगा, ये ज़ीरो यहाँ आ जाएगा, ये ज़ीरो यहाँ आ जाएगा, और ये वन आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये भी वन आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये भी आगे, ये आगे, और ये डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, तो ये वन और ये वन। तो वैल्यू क्या आ गई, 0 0 0 0 1 1 1 1। ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा। इसको आप डेसिमल में लिखें तो ये वैल्यू क्या बनेगी, 15। यानी कि जो राइट शिफ्ट है उसको एक बिट से शिफ्ट करने का मतलब है डिवाइड बाय 2। ठीक है, 60 था हमारा नंबर, एक बार शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा, और दूसरी बार शिफ्ट करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये डिवाइड बाय 2 का काम करता है हमारा कौन सा, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर मल्टीप्लाई बाय 2 का करता है, और राइट शिफ्ट ऑपरेटर डिवाइड बाय 2 का कार्य करता है। तो ये दोनों ऑपरेटर थोड़े से आपके लिए नए थे, एक तो कॉम्प्लीमेंट, दूसरा लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। तो इनको आप रिपीट करके इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आज के लेक्चर में आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको इससे संबंधित कोई परेशानी होती है या कोई क्वेरी है आपकी, तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी sunil13982@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, धन्यवाद।